अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अमेज़न। आज इधर हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसकी फॉल 2022 की पहली असाइनमेंट आ गई है, जिसमें कि आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है और उसका फ्रंट एंड आपने डेवलप करना है। तो इसके अंदर आपको इसने ये छोटी मोटी डिटेल्स दी हैं, इसको आपने पढ़ लेना है। और जो सिलेबस है ये भी आपको इसने एक लिंक दे दिया कि मिड टर्म के सिलेबस आपको इस लिंक पर मिल जाएगा। और आपने बेसिकली क्या करना है कि एक HTML CSS को यूज़ करते हुए ये वाला एक फॉर्म क्रिएट करना है, और फिर आपने उसका जो कोड होगा HTML का वो आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, आपने वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपके जो LMS होगा उस पर आपने इसको क्रिएट करना है, और .html की फ़ाइल आपने उनको प्रोवाइड करनी। तो आपने सबसे पहले अपने पास Notepad++ जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल कर लेना है, और अगर ये आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कहीं पर भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक ये इंडेक्स की फ़ाइल है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इसके साथ। ये मेरी एक एम्प्टी इंडेक्स की फ़ाइल है जिसके अंदर कि हम काम करेंगे। आपने सबसे पहले जो बेसिक होता है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, डॉक टाइप HTML, और इसके नीचे जो है वो आप लिखते हैं कि HTML, और इसके बाद आप इस HTML को क्लोज़ करते हैं। और इसके बाद इसके अंदर आपने दो हिस्से बनाने होते हैं। एक आप बनाते हैं हेड का टैग होता है, और दूसरा आपका हेड का टैग आपका क्लोज़ हो जाता है। और इसके नीचे जो है आपका बॉडी का टैग होता है, और ये आपके पास जो है वो बॉडी का टैग क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर एक टाइटल का टैग देते हैं, और इसके अंदर आपने ये टाइटल का टैग जो है वो क्लोज़ कर देना। तो इसको सेव करने के लिए आप फाइल के अंदर जाते हैं, सेव एज़ करते हैं, और सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद आपने इसका नेम लिखना होता है, और यहाँ पे ये वाली लिस्ट के अंदर से आपने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है, और इसके बाद आप ये सेव पे क्लिक कर देते हैं तो ये फ़ाइल सेव हो जाती है। और अब हमने इस डिज़ाइन को सामने रखते हुए इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। डिज़ाइन के अंदर उसने इसका एक बैकग्राउंड कलर जो है वो एक लास्ट में वो मेंशन कर रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपके पास जो है वो वीट होना चाहिए। ठीक है, और ये आपने उस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। ये बैकग्राउंड कलर शुड बी वीट जो है, ये बॉडी का जो है वो हमने BG कलर वो कह रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका BG कलर जाके क्रिएट कर देंगे। और वो बॉडी का टैग में आप आते हैं, यहाँ पे BG कलर आप लिखते हैं, और इक्वल टू आपने ये वीट करना है, और इसको आपने सेव कर देना, और इसको जाके रिफ़्रेश करना है। तो ये बॉडी का कलर आप देखें बिल्कुल उस फॉर्म जैसा बन गया जैसा हमने बनाना है। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ये इसका टाइटल है, तो हमने यहाँ पर आना है, और ये टाइटल के टैग के अंदर आपने क्या लिखा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसके बाद यहाँ पर आए, और सबसे पहले मैंने ऊपर एक H1 क्रिएट कर दी, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और मैंने ये H1 का टैग क्लोज कर दिया। इसके नीचे है जी हमारे पास फॉर्म है, और ये आपने फॉर्म जो है वो इनसाइड टेबल आपने क्रिएट करना है। इधर क्या कह रहा है, ये इसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने बेसिक HTML का यूज़ करना है, और उसके बाद आपने HTML के बेसिक्स टैग्स, HTML का टेबल टैग और फॉर्म टैग को क्रिएट करना है। इनपुट, लेबल, बटन, ये सारे हमने उसके अंदर यूज़ करने हैं टू डिज़ाइन द सैम्पल वेब पेज। और हमने क्रिएट फॉर्म इनसाइड द टेबल टैग, बट बॉर्डर ऑफ द टेबल शुड नॉट बी विजिबल। तो हमने यहाँ पे टेबल का टैग बनाया, ये टेबल का टैग क्लोज हो गया। इसके अंदर आपने क्या बनाना है, फॉर्म का टैग है, और ये फॉर्म का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपने वो अपना TR से इसके क्रिएट करनी है टेबल की, और ये TR आपके पास क्लोज हो गया। हर TR के अंदर दो टेबल डिवीजन होंगे, ये TD क्लोज हुआ पहला, और ये दूसरे वाला TD क्रिएट किया आपने और उसको क्लोज किया इस तरह से। अब यहाँ पर डेटा लिखना क्या है वो हमने चेक करना है, तो हमने सिंपल इस फॉर्म को देखते जाना है और इसके अकॉर्डिंग क्रिएट करते जाना है। यहाँ पर क्या लिखा है, पहले लेबल है, ये फर्स्ट नेम, और ये इनपुट बॉक्स है। तो हमने इधर पहले वाले के अंदर इधर लिखा लेबल, LABEL, और इसको क्लोज, और यहाँ पर इसकी का आपने लेबल जो है वो क्लोज कर देना, और इसके मिडल में आपने क्या लिखना है, फर्स्ट नेम, और दूसरे वाले के अंदर आपने इधर क्या लिखना है, इनपुट
और ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा और इसके अंदर आपने जाके टाइप इक्वल टेक्स्ट कर देना है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर गया, ये मेरा ब्राउज़र है, रिफ़्रेश किया, ये मेरी वो चीज़ बन गई। ये थोड़ा जूम है तो मैंने इसको नॉर्मल किया, तो ये देखें आपका इनिशियल चीज़ वैसे फॉर्म क्रिएट हो गया। दूसरा, इसी को आपने कॉपी करते जाना है। लास्ट नेम है, फादर नेम है, तो ये 3 मैंने इस पूरी TR को कॉपी किया और कंट्रोल C से कॉपी, इसके एंड पे क्लिक करके ये एंटर, ये दूसरी बार पेस्ट, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार, 4-5 बार आपने पेस्ट कर दिया। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर आपका आ रहा है लास्ट नेम, यहाँ पर आपके पास आ रहा है फादर नेम, ठीक है, और इसके बाद आ रहा है आपके पास चौथे नंबर पर ईमेल आईडी आ रहा है, और ये आ गया हमारे पास ईमेल आईडी, और इसकी टाइप आपने ईमेल कर देनी है, और यहाँ पर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। अब देखें, एक आपने ये जो पहले क्रिएट की थी इसी को हमने कॉपी पेस्ट किया नीचे, और उसके अंदर इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने चीज़ें मेंशन कर दी, और इस वाले इधर आना है HTML के कोड में, इसको सेव करना है। हमने सिर्फ ये जो लेबल के अंदर की वैल्यूज़ थी ना, ये बदलते गए। पहली TR लिखी फर्स्ट नेम वाली, उसी को कॉपी किया और ये फर्स्ट नेम की जगह पे आ गया लास्ट नेम, बाकी सब कुछ एज इट इज़। फिर इसी के नेक्स्ट कॉपी बनाई और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, फादर नेम। फादर नेम के बाद हमने उसी की एक और कॉपी बनाई और वहाँ पर हमने क्या लिखा, ईमेल आईडी। और इसको अब हमने सेव करना है कंट्रोल S के साथ, और ब्राउज़र में जाना है, और यहाँ से हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखते हैं कि आपका एक HTML का फॉर्म जो है वो ये क्रिएट हो चुका है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमें मेंशन कर रहा है जी जेंडर, ठीक है। तो इसी को आपने कॉपी किया, एक लास्ट में गए, ये कॉपी हुआ, और इधर आपने क्या लिख दिया, जेंडर। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, टाइप इसकी होती है रेडियो, और इसके बाद आपने एक नेम इक्वल, और इसके अंदर भी ये हम लिखेंगे जेंडर, ये लिखना ज़रूरी होता है। और इसके बाद आपने ये लिख दिया मेल और एक एंटर करेंगे। ये वाहिद आपका जेंडर वाला जो पोर्शन है इसका इनपुट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। उसी तरह से आप इनपुट टाइप इक्वल रेडियो किया और इसको क्लोज़ कर दिया, और नेम इक्वल आपने लिख दिया इधर अगेन जेंडर, ये सेम लिखना होता है दोनों का, स्पेस दे के ये बैकस्लैश, और यहाँ पर क्या आ गया, फीमेल, ठीक है। इसको सेव करें और यहाँ पे जाके आप रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास ये जेंडर वाला पोर्शन क्रिएट हो गया। अगर आपने अभी तक स्टिल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो youtube.com ओपन करें, हुसैन साजिद ऑफिशियल यूज़र नेम है, सेम यूज़र नेम के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। यहाँ पर भी आपके IT रिलेटेड काफ़ी पोस्ट आपको मिलती रहती हैं। इसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है, इनकी टीम हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके लिए कंटेंट बनाने में अक्सर हमारी हेल्प करती है, और साथ जो है वो पाइथन करियर ट्रेनर्स है, और ये भी जो IT की ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इनके जो है पाइथन करियर ट्रेनर्स के नाम से ही यूज़र नेम है इंस्टाग्राम अकाउंट का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से इनका यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, तो इनको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक पेज यूट्यूब पे आप जाते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन ये लगा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, और वहाँ पर भी आप हमारे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेस्ट हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट उसने नीचे क्या बनाया हुआ है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, प्रोविंस, एक ही जैसा फॉर्मेट है, तो ये 4 हैं। तो मैं पहले वाली 4 रोज़ को जाता हूँ और मैं सीक्वेंस में ये पहली TR पे क्लिक किया, और ये 1 2 3 और ये मैंने 4 रोज़ जो हैं वो मैंने कॉपी कर ली हैं, और इनको इसके लास्ट में TR के जाके मैंने चारों को पेस्ट कर दिया है। एक दफ़ा सेव करके और रिफ़्रेश करके चेक कर लें कि वो आएगा कि नहीं, ये आ गई हैं। अब मैंने इधर नेम्स वगैरह चेंज करने हैं, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये पहला नेम क्या है, इसके बाद एड्रेस है, फिर सिटी है। तो मैं यहाँ पर आया, फर्स्ट नेम की जगह ये जो मैंने कॉपी पेस्ट किया जेंडर के बाद, उसमें जो पहला लेबल है इधर मैंने क्या कर देना है, एड्रेस। नेक्स्ट वाला जो मेरा है लेबल अगले TR का, उसकी जगह आ जाएगा सिटी। उससे नेक्स्ट क्या आ रहा है, पोस्टल कोड। और ये सब की जो टाइप है वो आपने टेक्स्ट लिखनी है, और कुछ आपने टाइप नहीं लिखनी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोविंस, तो प्रोविंस भी टेक्स्ट टाइप होता है, तो इसकी टाइप ईमेल से हम वापस टेक्स्ट करेंगे। और इधर क्या आ रहा है, प्रोविंस, और इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट आएगी। उसके बाद जो है वो हॉबीज़ लिखा हुआ है लेबल, और उसके आगे जो है
वो हमारे पास क्या है, ड्राइंग के चेक बॉक्सेस होते हैं। जैसे ऊपर आपने रेडियो बटन को किया उसी तरह से ये चेक बॉक्सेस होते हैं। इसको सेव कर लें और इसको ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपका इतना फॉर्म जो है एज इट इज़ सेम बन चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और नीचे इसके हमने बनाना है, एक है हॉबीज़, और इसके लिए मैं एक ही को कॉपी करूँगा, एक TR को, और नीचे गया यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर क्या आ गया, हॉबीज़, HOBB, ये हॉबीज़ लिख दिया। और इसके जाके हमने इधर रिफ़्रेश किया, वो आ गया। लेकिन यहाँ पे हॉबीज़ में स्टार्ट में ये चेक बॉक्सेस इनको बोलते हैं, एक है ड्राइंग, फिर है कुकिंग और गेम्स है। तो 3 चेक बॉक्सेस हैं, सेम जो आपने जेंडर में किया है वही वाली इनपुट को आपने कॉपी करना है और नीचे ला के पेस्ट कर देना है इसके अंदर। यहाँ पे ये इस TD के अंदर, ये TD के अंदर इसको भी हम मल्टीपल लाइंस में लेके जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने ये इसको अलग अलग लाइंस में कर दिया और पहले मैंने इधर ये इनपुट पेस्ट की है पहले वाली, और इसके अंदर जो है हमने लिखा है मेल, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो उसने पहली हॉबी हमें क्या बताइए, ड्राइंग, और ये बीच में डैश नहीं आएगा, मैंने खुद से लिखा है। और इसकी टाइप जो है चेक बॉक्स आप करेंगे, ठीक है। और इधर नेम क्या आ जाएगा, हॉबीज़। इसी के आगे जाएं, इसी को कॉपी पेस्ट करें और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मैंने अभी फ़िलहाल डमी कॉपी पेस्ट कर दिए ताकि ये 4 चेक बॉक्सेस हैं आपके, ड्राइंग, कुकिंग, गेम्स और अदर्स नज़र आ रहा है। तो ये ड्राइंग, नेक्स्ट वाला आ गया कुकिंग, गेम्स, और इधर आ गया अदर्स, और ये वाला हमें कट कर देते हैं क्योंकि 3 है। और अदर के बाद जो है वो टेक्स्ट एक खाली इनपुट बॉक्स है। इसको सेव किया और यहाँ पर जाके रिफ़्रेश किया, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको ये डिफरेंट नज़र आ रही हैं। गेम्स के बाद वो न्यू लाइन में चला गया है, तो आपने जाना है और जो गेम्स है इसके एंड पे जाके आपने क्लिक करना है, न्यू लाइन में जाना है और इधर आपने BR/ ये वाला टैग लिखना है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसके बाद जो कुछ आ रहा है उसको न्यू लाइन में ले गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसने नेक्स्ट इसी तरह से बनाया हुआ है, हायर क्वालिफ़िकेशन है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ये जो हॉबीज़ वाला पोर्शन है, मैंने पूरा का पूरा हॉबीज़ का ये TR कॉपी पेस्ट किया और नीचे ये पेस्ट कर दिया। और इसके क्या आ रहा है मेरे पास, हायर क्वालिफ़िकेशन है। तो ये जहाँ पर आपने हॉबीज़ लिखा है इधर आपने लिखा हायर क्वालिफ़िकेशन, और यहाँ पर आपने इसका नेम एक ही जैसा लिखते, मैं HQ कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये मैंने बाकी चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी हैं और इसके एंड पे आपने ये सारा कुछ देख सकते हैं, स्क्रीन पर सारा कोड आपके सामने है। लिखना क्या है, पहले चेक बॉक्स के बाद है हाई स्कूल और ब्रैकेट में 10th है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, हाई स्कूल और ब्रैकेट के अंदर है 10th और ब्रैकेट क्लोज है। इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अब ये सही क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने वो जूम आउट कर दिया। हायर स्कूल और 12th है, तो इसी को मैंने कॉपी किया, हाई स्कूल, और इधर मैंने लिख दिया 12th। इसके बाद मैंने नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेजुएशन, और इसको वो कह रहा है बैचलर्स, ग्रेजुएशन और बैचलर्स, और इसी को कॉपी किया, ये 2 पेस्ट हो गए। और ग्रेजुएशन के बाद वो कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसको वो मास्टर कह रहा है, और ये आ गया जी पोस्ट और मास्टर। और फिर इसके बाद आ गया PhD, तो यहाँ पर आपने लिख दिया PhD, और ये क्लोज़ हो गया। उसके बाद ये रेडियो बटन्स है, कोर्स अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो हमने और इसको पहले थोड़ा सा देख लेंगे, एक लाइन में आएगा सारा, हमने अलग अलग लाइंस में ये करना है। ये देखें पूरा का पूरा ये जो हायर क्वालिफ़िकेशन लास्ट में वो एक ही लाइन में है। तो हर एक चेक बॉक्स के एंड पे आपने क्या जाके ऐड कर देना है, BR/, इसको कॉपी करके हर एक के एंड पे पेस्ट करते जाएं। और अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये सब कुछ जो है वो अलग अलग लाइंस में चला गया। इसके बाद इसी को कॉपी करेंगे हम, और रेडियो वाले को, सॉरी, उसमें आ रहा है कोर्स अप्लाइड फॉर, और ये जो रेडियो वाला सेक्शन था हमारा ऊपर किधर गया, प्रोविंस, जेंडर किधर गया, रेडियो 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 प्रोविंस के, ये रहा रेडियो, ठीक है, जिसके अंदर हमने जेंडर के बारे में बात की है। इसको कॉपी पेस्ट किया और लास्ट में इसको पेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो चूँकि रेडियो का फॉर्मेट है तो उसी वाले को कॉपी पेस्ट करें और उस जैसी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट ऐड कर दें, कोर्सेज
अप्लाइड फॉर, और यहाँ पर आपने ये कोर्सेज है तो इसको CRS के नाम से आप इसको नेम दे दें, नेम एक जैसा देना सबको CRS। और इसमें पहला क्या आ रहा है BA, आपने इधर लिख दिया BA ब्रैकेट में बैचलर्स। नेक्स्ट हमारे पास है BSc, और ब्रैकेट में क्या है, पहला बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है और ये बैचलर्स ऑफ साइंस है। और इसी तरह से आपने क्या लिख दिया, बैचलर्स ऑफ साइंस। इसी को एक लाइन को कॉपी करें और एंड पे जाके ये 2-3 बार पेस्ट कर दें, और फिर इसी की रेलेवेंट चीज़ एडिट करनी पड़ती, सारी नहीं। MCS मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये हमारे पास बन गया है MCS, और इधर आपके पास आ जाता है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, और फिर है M.com है, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स है, और इसी को आपने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स है, और इसके एंड पे एक और पेस्ट कर दें, और ये है हमारे पास MSc मास्टर ऑफ साइंस है। और इसी के जैसा है तो मैंने ये कॉपी पेस्ट थोड़ा सा कर लिया, और इसको मैंने कर दिया MSc मास्टर्स ऑफ साइंस। ठीक है, इसको आए रिफ़्रेश करें, और ये इसको भी BR करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम लाइन में आ जाएगा। ये देखें तो हर एक के एंड पे हमें BR का टैग ऐड करना पड़ेगा। ये ऊपर आपने टैग ऐड किया वो उसी को कॉपी पेस्ट करें, और हर एक के लास्ट में वो पेस्ट करते जाएं, और ये यहाँ पेस्ट हो गया, यहाँ भी पेस्ट हो गया, यहाँ भी पेस्ट हो गया, और इसके बाद इसको सेव करेंगे, और अब जाएंगे और इसको ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे, हर चीज़ अलग अलग लाइन में जा चुकी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, रीसेट और सबमिट का बटन है, और इधर हम उसका बटन लगा देंगे, और वो इस तरह से इनपुट वाला ये टाइप सबमिट है, और टाइप उसका जो है वो रीसेट है। तो आपने इसी तरह से किसी भी एक इनपुट वाली सिंपल जो थी टेक्स्ट वाली उसको कॉपी करें, किसी भी एक को ये कॉपी करके एंड पर आपने इधर जाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ये पहले वाला एम्प्टी है, इस वाले पूरे टैग के अंदर TD को आपने खाली छोड़ देना है। ये आ गया टाइप सबमिट, और इसमें वैल्यू इक्वल सबमिट करेंगे, और इस तरह से। और नेक्स्ट वाले इसी को ही TR के अंदर ये मल्टीपल लाइन में जाएगी चीज़, और यहाँ से इसको न्यू लाइन में और इसको कॉपी करेंगे, और इसके आगे इसको पेस्ट करेंगे, और ये जो टाइप होगा रीसेट होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया रीसेट। इसको सेव करके इधर ला के रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास टाइप उसकी रीसेट बन गई, और ये आपके पास पूरा ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन है स्क्रीन पर, आप इस पर भी मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट मैंने बड़े आसानी से आपको बड़े इजी वे में जाके सारी एक्सप्लेन की है स्टेप बाय स्टेप। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो है वो वेब डिज़ाइनिंग के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको लाजमी विज़िट करें। कोई भी क्वेरी हो तो पूछिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।